बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक ही कश्ती के सवार हैं और वो कश्ती हुकूमत की है। लेकिन पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल ना होने के बावजूद वफाकी हुकूमत का सहारा बनी हुई है। अगर लड़ाई बढ़ जाती है तो दोनों जमातों के लिए इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो पंजाब और सिंध के वज़रा के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा है, लेकिन वफाकी सतह पर पार्टी की क़यादत खामोश दिखाई देती है। क्या ये जो सूबाई वज़रा के माबैन या सूबाई ओहदेदारान के माबैन लड़ाई है, ये सूबों की लड़ाई तक ही महदूद है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप इसको संजीदा ले सकती है? इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सिक्योरिटी हुकाम की उस मीटिंग के वाले जिसमें वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया गया है, और पैगाम यह है कि अगर दोबारा तुमने कभी हिम्मत की या कोशिश की पाकिस्तान पर कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस वक्त मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन जारी है। 57,000 से ज़ायद टारगेटेड ऑपरेशन किए गए और इंटेलिजेंस बेस्ड इन ऑपरेशन में सैकड़ों दहशतगर्द मारे गए, और ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं हो जाता। गिला शिकवा बाज़ ये भी होता है हुकूमत को कि बयानियाँ बनाते हुए मीडिया पर बैठे हुए लोग जब इस किस्म की बातें करते हैं कि कोई हकूक़ की बात कर रहा है, कोई आज़ादी की बात कर रहा है, तो ऐसे बयानियाँ मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत मौजूद है, उसके सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ भी किसी को जो है वो नोबल इनाम देने की बात होती है, और साथ ये भी कहा जाता है कि वहाँ शायद लोगों को हकूक़ नहीं मिले। हकूक़ ना मिलना एक बहाना है, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। इस पर भी बात करेंगे, और साथ ही देखेंगे कि इस वक्त जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात और सिंध के वज़ीर इत्तलात के माबैन जो तल्ख जुमलों का तबादला है, अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है कि मेयर कराची भी अब ये दावा लेकर मैदान में आ गए हैं कि वो पंजाब के साथ चैलेंज करके मुज़ाकरा करने को तैयार हैं, और पंजाब हुकूमत के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखते हुए कहने को तैयार हैं कि कराची में तरक्की लाहौर की तरक्की से कहीं ज़्यादा है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पंजाब हुकूमत के तर्जमान सैयद कौसर काज़मी साहब। कौसर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अली सांवल साहब हमारे साथ मौजूद है। अली सांवल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मुल्क के मुमताज़ सियासी तजिया निगार सीनियर साफ़ी जनाब इसार राना साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। कौसर काज़मी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। ये हर रोज़ टीवी चैनल्स पर जो एक दूसरे को चैलेंज किया जाता है, एक दूसरे से कहा जाता है जनाब मुनाजरा कर लें। उज़मा बुखारी साहबा ने कहा जनाब शर्जील मेमन साहब आपका मुनाजरे का चैलेंज कबूल है, लेकिन खुद सामने आइएगा। ये महज आपने एक जो ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि लगे कि जनाब अपोजिशन और हुकूमत जो है आपस में लगे हुए हैं ताकि पीटीआई की अपोजिशन को आप पीछे कर दें, या कोई संजीदा लड़ाई आपको दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मलिक साहब, ये कोई इतनी भी मेरे ख्याल में बात नहीं है जितनी बढ़ा दी गई है। जब एक जमात की जानिब से बाजमात किस्म की मीडिया टॉक्स होंगी और एक ही तरह की बात आएगी, बात अब सही की है उन्होंने। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक मस्बत किस्म की बात आई है, और उससे बेहतरी अवाम की होगी कि चैलेंज करते हैं कि तरक्की ज्यादा कहाँ पे हुई है, कराची में है या लाहौर में है। तो ये बिल्कुल कंपैरिजन होना चाहिए और एक मस्बत किस्म का एक मुनाजरा होना चाहिए। बताना चाहिए कि आपने कराची में क्या किया, हमने पंजाब में क्या किया। 2010 में जो NFC अवार्ड था जिसमें पंजाब ने अपना हिस्सा बाकी दीगर तीनों सूबों को दिया, तो वो तीनों, यहाँ पे पंजाब हक बजानब था। अगर वो ये सवाल करता, मशवरा देता, भाई वो जो हमने कुर्बानी दी थी, जो बड़ा भाई कहा जाता है पंजाब को, उस बड़ी कुर्बानी का नतीजा क्या निकला? क्या वो जो पैसा पंजाब का काट के बाकी तीनों सूबों में तकसीम हुआ, वहां पे अवाम की जिंदगियों में कोई बेहतरी आई या नहीं आई? नहीं आई तो उसकी वजूहात क्या है? आई है तो आप बताएं। वो चैलेंज उन्होंने कर दी है, उम्मीद है कि उस चैलेंज में बताया जाएगा। लेकिन बतौर इत्तेहादी जब आप बार बार ये कहेंगे कि हमारी वजह से आपकी हुकूमत कायम है, हम हैं तो आप हैं, तो ये कैसे इत्तेहादी हैं कि उनकी जो बड़ी लीडरशिप है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, आसिफ अली जरदारी हो, जब वो बात करते हैं तो वो बड़ी मस्बत बातें करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से बारहा ये कहा जा चुका है कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो मेरे लिए काबिल एहतराम है, बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन उनके जो तर्जमान है पंजाब के अंदर, उनकी जुबान देखें, वो किस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल लगता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि दोनों जमातें, मुझे तो अब PTI की रूह नजर आ रही है पीपल्स पार्टी के अंदर।
जिस तरह के बयानात वो देना शुरू हो चुके हैं। अच्छा। बगैर सबूत के, बगैर किसी दलील के वही इल्जामात, वही बातें अब उनकी तरफ से आना शुरू हो गई हैं। भाई ये तो हमारा बनता है ना, वज़ीर आला पंजाब बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ही उनका इख्तियार है कि इस कुदरती आफत के नतीजे में जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनकी इमदाद करनी है, वो अपने तरीक़ाकार से करें। आप तजवीज दें ना, तजवीज नमा हुक्म सादर ना फरमाए कि यू हैव टू डू दिस, बट बॉय वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जाने, उनका काम जाने। जब आपके बिलावल भुट्टो कहते हैं भाई कि मरियम नवाज की टीम और मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप अपने चेयरमैन की तकलीफ करें ना, या कह दें वो झूठ बोल रहे हैं। कौसर साहब वापस आता हूं। अली सावल साहब, ये तो कौसर काज़ी साहब कह रहे हैं जी कि पीटीआई की जुबान बोल रही है पीपल्स पार्टी। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि जो लीडरशिप है, मरकजी लीडरशिप, उनके माबैन को इतने तल्ख जुमलों का तबादला होता नहीं है, लेकिन नीचे हर रोज़ की लड़ाई, हर रोज़ एक बयान, फिर दूसरा जवाबी बयान, शर्जील मेमन साहब का बयान, फिर यहाँ से उस्मा बुखारी साहबा का बयान। हो क्या रहा है? लोग इस पर भी सवालात उठाते हैं कि दोनों जमातों को कारकर्दगी पे तवज्जो देनी चाहिए, सैलाब ज़दगान की मदद पे तवज्जो देनी चाहिए। इस किस्म के बयानात से तो अवाम में एक इज़्तिराब पैदा करने की कोशिश होती है। सबसे पहले तो नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं इसरार राना साहब को भी और कौसर काज़मी साहब को भी वेलकम कहता हूँ। आपने, कौसर काज़मी साहब ने बड़ी मुनफरिद आज बात की है। मेरा ख्याल है ये भी नून लीग की तरफ से पहली बार हमने सुना है कि पीटीआई की रूह हमें नज़र आ रही है। असल में मसला इलेक्शन कमीशन का है। ये चंद सीटों का जो प्रॉब्लम है, और जिसमें हमारे भाई की शायद ये सोच हो सकती है कि शायद आगे चल के ये सिंपल मेजॉरिटी में आ जाएं, तो आज ये बात ये कर रहे हैं। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब पीपल्स पार्टी का सहारा लेने के लिए किस तरह पीएमएलएन ने हमें मजबूर भी किया, दावतें भी दी, प्रायोरिटाइज भी किया, बजट्स में हमारी बात भी मानी। और जो ये मसला अभी सैलाब के ऊपर हम देख रहे हैं और दोनों तरफ से जो एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, नसरुल्लाह साहब, डेमोक्रेसीज़ में आप क्वेश्चन करते हैं। आपका मीडिया का एक बहुत पुराना आपका एक एक्सपीरियंस है। अगर मीडिया सवाल नहीं उठाएगा तो मीडिया को बंद कर देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगी तो फिर गवर्नमेंट का और काम क्या है? गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर जो एतराज़ हो रहे हैं गवर्नमेंट पे वो भी बर्दाश्त ना कर सकें, गवर्नमेंट अगर आपके क्वेश्चंस ना कर सकें, गवर्नमेंट अगर आप अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर ना हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये डायरेक्शन जो है ये गवर्नमेंट की ठीक नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा इंक्लूसिव होती हैं। अगर हमने मशवरा दिया और उसकी हमारे पीछे सॉलिड रीजंस हैं कि सैलाब नेशनल डिजास्टर्स में दुनिया का कोई मुल्क क्यों ना हो, अमेरिका में इसी तरह नेशनल डिजास्टर्स हुए, इवन दे रीच्ड आउट। अब पंजाब के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है? मैं चाहूँगा कि मुझे बताएं काज़मी साहब कि 5.3 ट्रिलियन का बजट लेके $19 बिलियन का टोटल बजट है, और जो इस वक्त डिजास्टर हुआ है फ्लड्स का पंजाब में, वो तकरीबन 60 बिलियन से ज़्यादा है। और अगर ये तनख्वाहें और पेंशन दे के बकाया जो $2-2.5-3 बिलियन इनके पास बचता है, तो ये कहाँ से अपने लोगों को, हमने हमारा तो सवाल ये था, हमने कहा कि आप बेशक जाएं इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके बात करें, हमने वो करके दिखाया है। जिस वो मामला अली साहब वफाक का मामला है, अगर इंटरनेशनल फोरम पे जाना है, पंजाब ने कहा ना कि हम भीख नहीं मांगेंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे। मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे हैं, काफ़ी हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। हमने तो मशवरा दिया था कि reach out to international world, reach out to European countries, reach out to international donors, reach out to the NGOs। हमने शुरू हुआ वहाँ से कि NGOs अपने कैंप्स नहीं लगा सकती थी, फिर हमने वो इश्तिहारी मुहिम देखी, ये सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ। बट आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब वफाक की इलामत है, फेडरेशन में बिल्कुल नहीं बोले। नवाज शरीफ की तरफ से कोई बयान नहीं आया, वो दो ग्रेट लीडर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। इसी तरह ना जरदारी साहब की तरफ से आया है और ना ही बिलावल साहब की तरफ से आया। सो नीचे हम जो लोग हैं, लेकिन लीडरशिप को क्या इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि जनाब ये बयानबाजी बंद कर दीजिए? अब मेरा ख्याल है ये जमहूरियत में एवोल्यूशन होती रहती है, और ये अभी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस खोना नहीं चाहते, हम पॉलिटिकल स्पेस पंजाब में लेना चाहते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। चलिए, कितनी स्पेस मिलती है इस पर बात करते हैं। इसरार राना साहब, आपके कटहरे में हैं, चूँकि आप मीडिया हैं, दोनों पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, ये जो आपको लड़ाई लगती है बयानबाजी की हद तक है, संजीदा लड़ाई नज़र आती है आपको? पीपल्स पार्टी कहती है हम तजावीज़ देते हैं, वो तजावीज़ कबूल करने को तैयार नहीं है। अभी मेयर कराची कहते हैं जी वो मरियम नवाज साहबा को गुलदस्ता भिजवाना चाहते हैं। ये लड़ाई आपको रुकती हुई नज़र आती है? एक तो देखें, बात यह कि ये जो लड़ाई है ये तो एक फरमाइशी प्रोग्राम है। अच्छा। और आज हम जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको छोड़ के एक लायानी लड़ाई के ऊपर खड़े होकर प्रोग्राम भी करते हैं, ठीक है ना।
और तूने यूँ कहा बच्चों की तरह, तूने मुझे ऐसे कहा, तूने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। ये बात किसी हद तक काज़मी साहब की ठीक है कि पीपल्स पार्टी में किसी हद तक पीटीआई की रूह आ जाती है जब वो ये कहते हैं कि पंजाब में आप लोग जीते नहीं और आप जाली मैंडेट के साथ बैठे हुए। इस हद तक तो रूह उनमें आ जाती है, कभी कभी सच्ची रूह आ जाती है उनमें। दूसरी बात ये कि ये आप आपस में लड़ रहे हैं कि जो हमने ये किया है, ये जो आपस में ये लड़ रहे हैं भाई, आप एक दूसरे आप में भी आ गई है। ये जमहूरियत के एग्जाम्पल है राणा साहब, ये सुनते रहेंगे आप। अच्छा जी, नहीं राणा साहब की रुआ आजकल थोड़ी सी कब्ज हुई है। अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लेना। बात यह है कि मैं इस रूह को सलाम पेश करता हूँ। कभी कभी रूहें जिंदा हो जाती हैं इंसान में, कोई ऐसी बात नहीं है, वरना तो मुर्दा जिस्म ही चल रहे होते हैं, बेज़मीर जिस्म चल रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जो लड़ रहे, हमने तरक्की की, वो करे हमने, वो भाई अवाम से पूछ लेना कि तरक्की हुई है या नहीं हुई है। चलते हैं कराची, चल के देख लेते हैं, कचरा कुंडियों को देख लेते हैं, वहां पे जो चाइना कटिंग हो रही है उसे देख लेते हैं, भत्ता माफिया। आर्मी चीफ के सामने ताजरों ने बैठ के कहा कि सिंध के अंदर एक हुकूमत अलहदा से कायम है जो सिंध हुकूमत से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर रही है। मैं पल्ले से तो नहीं कह रहा, आर्मी चीफ की मौजूदगी में ताजरों ने कहा। दूसरी बात यह है कि वैसे पीपल्स पार्टी को बड़े बड़े सारे ओहदे मिले हुए हैं, सदर उनका, वो चेयरमैन सेनेट उनका, सिंध उनका, लेकिन उन्हें अभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि मरियम साहिबा की जहाँ तक बात है, देखें मरियम साहिबा पाकिस्तान की सबसे आज़ाद वज़ीर आला है। KPK का वज़ीर आला चाह के भी एमल वली को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। वजीर आजम फ़ोन करते हैं अमल वली को कि मैं सिक्योरिटी दूंगा, लेकिन नहीं दे सकते। सिर्फ मरियम साहिबा हैं जो अपने हर फैसले में आज़ाद हैं। वो ये नहीं कहती, वो कहती हैं हम हाथ नहीं फैलाते। तो उनके वालिद साहब जो 7 दफ़ा IMF के पास गए थे, तो वो इसाराना का घर बनाने के लिए लेके गए थे, और वो जो खरबों के कर्जे हम पे चढ़े हुए, वो क्या इसाराना ने लिए थे अपने मोटरसाइकिल से खरीदने के लिए। वो कहते हैं हम हाथ नहीं फैलाते। और फिर मुझे ये बताएं भाई कि आप हाथ नहीं फैलाते तो अब तक पंजाब के लोगों का आपने क्या किया? जो सैलाब में लोग डूबे हुए, वो कहते हैं कि हमें सैलाब ज़दगान की मदद के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। तो कर लेना, ऐलान ना करें, मस्जिद दे विच ऐलान ना करन, करके दिखाएं ना। अलीपुर में अभी भी पानी वहीं खड़ा हुआ है, वही उतार के दिखा दें। चलें, आप मदद तो बाद की बात है। वो डब्बों पे जो तस्वीरें आप छपवा के दे रहे हैं, वो तस्वीरें हाथों में पकड़ा दें और पैसे वैसे दे दें। चलें, तस्वीरें सब एक हाथ में ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएंगे, एक हाथ में पैसे लेके खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई है, आप भी पुराने साफी हैं, करसा आपने हो गया, इन्हें सुबाइयत की लड़ाई अच्छी लगती है। 1990 में भी इसी तरह एक दूसरे के साथ सुबाइयत के साथ लड़ रहे थे। 1990 में भी एक वजीर आज़म जो था का इस्तकबाल वजीर आला नहीं करता था, वजीर आज़म फोर्स भेजती थी वजीर आला के वालिद की गिरफ्तारी के लिए, एक दूसरे के लिए गंदे इल्ज़ामात लगते थे। वो ये इनका कोई नई चीज़ नहीं है। मेरा सवाल ये कि आपकी इस लड़ाई से निकल क्या रहा है? पानी को मदानी मारी जा रही है, बता तो दें कि क्या है। इसी सवाल पर एक ब्रेक ले लेते हैं और वापस आके ये सवाल पूछते हैं जनाब कौसर काज़मी साहब से। कौसर काज़मी साहब, इस लड़ाई की बुनियाद क्या है और लड़ाई से निकलना क्या है? ये राणा साहब का बड़ा बुनियादी सवाल है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। कौसर काज़मी साहब, ये बताइएगा कि जो मसाइल हैं इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आप वाकई अगर हाथ ना भी फैलाएं, ना जाएं किसी के इमदाद लेने, लेकिन क्या अपने बजट के साथ जो अली सावल साहब भी कह रहे हैं पूरा कर पाएंगे? बड़ी तबाही है, लोगों की बहाली एक बड़ा काम है, पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किल काम है। बाज़ इलाकों में अभी वाकई पानी खड़ा है। ये इतना बड़ा बोझ पंजाब हुकूमत का बजट जो है उठा पाएगा? मलिक साहब, इस वक्त 10,000 लोग जो हैं वो पंजाब के अंदर डोर टू डोर जाके लोगों के नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब हुकूमत बेखबर है। जब तक वो अपने पल्ले से कर सकती है, अपने वसाइल से उन तमाम को बरूए कार लाते हुए, तब तक हम ये करेंगे, हम नहीं फैलाएंगे हाथ। जिसका दिल ये है ना कि हम आज से ही मांगना शुरू कर दें, रोना पीटना शुरू कर दें, हाय मर गए, हाय लुट गए, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो वज़ीर आला पंजाब ने रोज़े अव्वल से
ये कहा कि मेरे पास पंजाब का पैसा है, पंजाब के अवाम का पैसा है, वो पंजाब के अवाम के ऊपर खर्च होगा। फिर आपने मुतअद्दिद मंसूबों में देखा कि किस तरीके से वो पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है। अब जब तक जो अली सावल साहब ने बात की है कि अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए, जमहूरियत है, एक दूसरे से सवाल होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें तो दूसरी राय है ही नहीं कि जब एक हाकिम वजीर आला जो हुकूमत में होते हुए, अपोजिशन में नहीं, हुकूमत में अवाम से मुखातिब होकर ये कर दे, ये कह दे कि आपने सवाल करने अपने हुक्मरानों से, अगर आपके पास अच्छी सेहत के लिए सहूलतें नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तालीम नहीं है, दीगर चीजें जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं वो नहीं है, तो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। तो ऐसी वजीर आला पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक है, जिसका नाम है वजीर आला मरियम नवाज शरीफ। तो मरियम नवाज शरीफ ने बरमला इस बात का इजहार अवाम के अंदर किया। अब तकलीफ तो होनी है, ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी की जहां तक बात है, ये हम मुतालबा करेंगे वफाक से कि जो एनएफसी की मद में दीगर तमाम सूबों को जो पैसा दिया गया बतौर बड़ा भाई पंजाब का 5% 2010 एनएफसी में काट के दीगर सूबों को दिया गया, उनसे सवाल पूछे क्या इस कुर्बानी के बाद, पंजाब की कुर्बानी के बाद वहां के लोगों की जिंदगी में कोई खातर का बेहतरी आई? सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, हर लिहाज से क्या तब्दीली रोनमा हुई? क्या इस कुर्बानी का सिला मिला? तो ये सवाल अब आपको वफाक से जरूर करना चाहिए। आगे सीसीआई की मीटिंग होगी, वहां पे ये कोशिश होगी कि अगर किसी ने कोई बहाना बना के, कोई मसाइल बयान करके पंजाब का हिस्सा मजीद कम करने की कोशिश की, जो कि इनके बयानात से, इनके हालात से, इनकी सियासत से लग रहा है, तो अब पंजाब में उसकी वारिस मरियम नवाज बैठी हुई हैं, उन्होंने खुलकर इसका इजहार कर दिया है कि अब इस तरह का कोई काम होने नहीं दिया जाएगा। मेरे भाई इसार राना साहब ने फरमाया कि सच्ची और खरी रूह, जब एक साफी एक रूह को सच्चा और खरा और बाकी को मकरू और बदकार कह दे तो बड़ा अजीब लगता है। नहीं, वो कहते हैं देखिए सच्ची रूह आ गई ना, उन्होंने कह दिया कि जो पीपल्स पार्टी का, मैंने कह दिया कि पीपल्स पार्टी में पीटीआई की रूह आ गई है, तो उसको उन्होंने हक, सच और बातल और वो बना दिया। बिल्कुल, आप दोबारा सुनिएगा, बल्कि पूछ भी लें इनसे। सुबाइयत की जहां तक बात है, क्या पीपल्स पार्टी और इस वक्त नहीं, मेरा मतलब काजमी साहब ये नहीं था, काजमी साहब मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन अगर आप इस तरह समझें तो मैं इसे तरदीद भी नहीं करूंगा। मैं यही चाहता हूं कि मेरे भाई के मुंह से ये निकले, यही तो मैं चाहता हूं। अच्छा, सुबाइयत की जहां तक बात, मैंने कहा मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन आप ये समझे, लेकिन अगर आप ये समझे तो फिर मैं तरदीद नहीं करूंगा। अच्छा, सुबाइयत का कार्ड ना, हम पीपल्स पार्टी के गम में शरीक हैं। अर्ली 70s के अंदर ये सिंध कार्ड इनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद बारहा इन्होंने वो कार्ड अपने हक में इस्तेमाल किया। पीटीआई को केपी में ले जाएं, केपी के अंदर पीटीआई ने सुबाइयत यानी पख्तून कार्ड बड़े बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया, और हमारे खिलाफ इनको सिर्फ एक चीज मिलती है, वो जाग। मुल्क की तारीख कहती है, हर किसी ने इस्तेमाल किया, जाग पंजाबी जाग का नारा भी इस्तेमाल। मरियम नवाज आज भी मरियम नवाज पे सुबाइयत का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? जब आप उनके इख्तियारात में, उनके वसाइल में, उनके मामलात में दखल अंदाजी करेंगे और आगे से जवाब आएगा, फिर आप उसको सुबाइयत क्यों कहते हैं? जबकि हमें पता है कि जनूबी पंजाब के अंदर आपकी इलेक्टेबल, आपकी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो ये चाहती है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए पैसे दिए जाएं अवाम को, बेनजीर साहिबा का, मोहतरमा शहीद का फोटो हो और सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो। जबकि हमारे पास अल्टरनेटिव है, हम उसको शफाफियत से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इतराज कैसे है? अली साहब, मसला ये है कि क्या परफॉर्मेंस की बहस नहीं होनी चाहिए? सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है, मरियम नवाज की परफॉर्मेंस कैसी है, बजाय इसके कि कोई ऐसी तनकीद की जाए जिसका कोई फायदा नहीं है आम आदमी को। फिर ये चीज़ें पार्लियामेंट में, पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में डिस्कस नहीं होनी चाहिए? मैं अभी नसरुल्लाह साहब बात सुन रहा था, कौसर काज़मी साहब की, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं जब तक वसाइल हैं तब तक हम हाथ नहीं फैलाएंगे। मरियम बीबी ने कहा था, सीएम पंजाब ने, जो कि सूबे की माँ है और हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो बिल्कुल अपनी खिदमत करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम हाथ फैलाएंगे नहीं। अब कौसर काज़मी साहब कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास वसाइल है। मैं कौसर काज़मी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि सर, हाउ कैन यू बिल्ड अ इकोनॉमी ऑफ रिलीफ ऑफ almost $50 billion with a Punjab budget of 19 billion, out of which 80% is borrowed? आप कैसे करेंगे? हमने अगर ये सवाल पूछ लिया है और आपको कह रहे हैं कि आपसे नहीं होना, दुनिया के ममालिक से नहीं पूछ रहा हूं ना सर, मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि 50 बिलियन सर नहीं 50 बिलियन 30 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था जब ये 2022 के फ्लड्स आए थे। नाउ इट्स मोर देन दैट, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड, इट्स गोइंग टू टच 50 बिलियन, आपके ये फिगर्स आ जाएंगे।
इन्फ्लेशन भी हुई है, डिवैल्यूएशन भी हुई है, यू विल नो द फिगर्स वेरी सून। सो आप मुझे ये बता दें कि 50, हमारा पूछने का मकसद ये था कि आप बाहर से जाके रीच आउट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और यही हमारा था। वो ये वजह से था कि सिंध कुड नॉट डू इट, अमेरिका कुड नॉट डू इट इन हरिकेन्स, नोबडी कैन डू इट। पंजाब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि $50 बिलियन का नुकसान आप कैसे पूरा करेंगे अगर आपके पास बजट ही $19 बिलियन का है पंजाब का, जिसमें से पेंशन आपने देनी है, आपने सैलरीज देनी है, और डेवलपमेंटल बजट और बाकी जो आपका OSR है वो तकरीबन $2.5 से $3 बिलियन है। उसमें से आप ये 50 बिलियन का किस तरह पूरा करेंगे? ये अवाम है, ये मीडिया है, ये बैठे हैं हमारे मलिक साहब, आप अवाम को बता दें, हम आपको कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि वो पैसे आप कहां से पूरा करेंगे। पंजाब के बजट से तो नहीं होगा ना मेरा भाई। जी। और उसके बाद NFC अवार्ड की भी बात कर लेंगे। आपके NFC अवार्ड 5.3 ट्रिलियन है, जिसमें से तकरीबन $4.1 बिलियन जो है वो वफाक से आता है, जिसमें भी हम बात कर सकते हैं, एक सेशन रख लेंगे कि आपका जो NFC अवार्ड्स का लायंस शेयर है कि बड़ा भाई आपने काट के दिया, पंजाब में से कितना रिसोर्स पूल हो रहा है, सिंध से कितना हो रहा है, RTOs जो हैं हमारी मुख्तलिफ जगहों की, वो सारा हम एक दिन सेशन कर लेते हैं। आप आ जाएं। कौसर साहब शॉर्ट कमेंट करते फिर मैं राणा साहब की तरफ जाऊं। देखें अभी भाईजान ने फरमाया ना कि आप कैसे करेंगे। मैंने अपनी बातों में ये कह दिया था कि 10,000 लोग इस वक्त फील्ड में हैं। अभी आप तखमीना लगा देना $50 बिलियन का या जितना भी बिलियन डॉलर, आपने सुना नहीं सही, आई सेड बिलियन डॉलर, $50 बिलियन। अब ये है कि आगे जाके जब ये तखमीना पूरा हो रहा है, वफाक का काम है ना, जो आप ये बार बार मांगने की बात कर रहे हैं। और हमें कहा गया कि इसार राना साहब ने भी फरमाया कि वो जी आपके वालिद साहब ने मरियम बीबी को मुखातिब करके, तो उसी वालिद साहब के दौर में ही इसी IMF को खुदा हाफिज भी मरियम नवाज के वालिद ने ही किया था। पूरी बात किया करें ताकि कौम को सच्चाई का पता चले। सर ये कि किसके दौर में इस IMF की कहां से देंगे? अब ये बात है, हमारी ख्वाहिश है सर, हमारी सर एक मिनट, सॉरी काज़मी साहब, हमारी ख्वाहिश है कि आप खुद करें, आपको नहीं कहीं बाहर जाना पड़े। लेकिन आखिर आपकी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे पास वी हैव अ प्लान। जब हमारे पास वफाक से पैसे आ रहे हैं, NFC है, हमें बाहर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ और अवाम का सवाल यह है कि अगर आप इसको जमहूरी तर्ज समझें, अगर आप उंगली न तोड़ें हमारी, सिर्फ इतना बता दें कि $19 बिलियन में से पेंशन और सैलरीज देने के बाद अगर आपके पास $3.5 से $4 बिलियन बचता है साल का, तो आप ये 50, 30, 40, 50 बिलियन का नुकसान कैसे पूरा करेंगे? देखिए तखमीना तो लगा लेने देना, क्यों भाईजान नजूमियों वाली बातें हम एक प्रोग्राम फिर कर लेंगे। जी देखिए अभी ये 10,000 लोग जो बार बार मैं कह रहा हूं कि हर दरवाजा खटखटा के फसलों का, घरों का, सब कर लेंगे, तखमीना आ जाएगा, तो उसके बाद ये होगा। देखिए हम अगर ये कह रहे हैं वो तो सूबे का हक बनता है ना। काज़मी साहब इसमें एक तफसीली प्रोग्राम रखते हैं इस पे दोबारा से। इसार राणा साहब ये फरमाइएगा कि हमें ये जो IMF का दावा कर देते हैं हमें जाना नहीं है, फिर हमें जाना पड़ता है, सियासी बयान बाद में गले पड़ते हैं, हम सोच समझ के ऐलानात नहीं करते, वजह क्या है? एक तो मलिक साहब देखें, इस टाइम ना पाकिस्तान की दोनों हुकूमतें मौजूद हैं, सिंध भी और पंजाब भी। इन दोनों से कहूँगा कि अब आवाम की भी थोड़ी सी सुन लें, आवाम को बहुत कम मौका मिलता है। बात यह है कि मरियम साहिबा कहती हैं कि उनके वालिद साहब ने IMF को खुदा हाफिज कहा, तो वो ज़रा क्लियर कर दें कि जो अब हुकूमत नून लीग की है या नहीं है, और वो IMF के पास गई है, तो क्या वो इस हुकूमत को ओन करती हैं या नहीं करती हैं? क्या ये कहती हैं कि इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शहबाज शरीफ वाली है, मेरी पंजाब में मेरी वाली है, तो मुझे बात क्लियर समझ आ जाएगी कि भाई फिर तो ठीक है कि वो उनकी बात समझाऊंगा मेरे भाई, मैं समझाऊंगा। और अगर वो शहबाज शरीफ अच्छा नहीं सर, आप तो तकसीम के सारे सवाल समझा देते हैं, आप तो बड़े मास्टर हैं। राणा साहब मैंने सवाल पूछा आपसे कि हर सियासतदान, हर हुकूमत दावे करती है। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, उन्होंने कहा जी IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर IMF के पास जाना पड़ा। ये जो बयानात देने से पहले क्या होमवर्क नहीं होता? क्या वजह क्या है? नहीं मलिक साहब, आपकी जो मुझसे उम्र छोटी है, मैंने फिल्में देखी हैं मज़र शाह की, वो बड़क मारता था,
और बाद में जब उसे फेंटी पड़ती थी तो वो कहता था कि यार ये तो ज्यादती हो गई, ठीक है ना। तो बढ़ के मारते रहे आप जितनी मर्जी मारें, लेकिन मेरा तो सिंपल सा सवाल है। अभी काज़मी साहब कह रहे थे कि वो समझा भी देंगे, काज़मी साहब बड़े उस्ताद हैं, ये तो हथी भी समझा देते हैं। लेकिन मैं जो उनसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि मैं तो उनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि उन्होंने जब ये ऐलान फरमाया शहबाज के भाई हम अब हाथ नहीं फैलाएंगे, तो क्या शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के वजीर आज़म हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो फिर हाथ वो फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे? और पंजाब हुकूमत अपने वजीर आज़म के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? शहबाज शरीफ साहब ने, मेरी इतलात है कि जाके नवाज शरीफ साहब से भी कहा है कि जनाब इनसे कहें कि ये तो ना किसी को मानती हैं ना किसी को सुनती हैं, ज़रा थोड़ा हाथ होला कर दें। मुझे बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है ऊपर विफाक की सतह पे। लेकिन अगर मरियम साहिबा को ये यकीन हो गया कि वो अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर हैं और अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है, उन्होंने सप्लीमेंट में भी खैर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें नहीं छापी थी, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ अगर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो भाई मेरा ख्याल है कि इतनी आज़ाद सियासत नहीं हो सकती। बिलावल बेशक उनके छोटे भाई होंगे, लेकिन जरदारी उनके बड़े हैं, तो वो किसको कहती हैं कि मैं उंगली तोड़ दूंगी? वो किसके बिहाफ के ऊपर लोग उनसे बात करते हैं जिनको वो कहती है मैं उंगली तोड़ दूंगी? और वो एक जुमला और कि मेरा पानी मेरे पैसे, मैं उनकी इस बात को मानता हूँ, मेरा पानी मेरे पैसे। लेकिन जब सिंध वाले कहते हैं कि मेरी नहरें मेरा फैसला, तो आपको बुरा क्यों लगता है? केपीके का वजीर आला जब ये कहता है कि मेरे दहशतगर्दी मुल्क सूबे में हो रही है, मैं अपने डिसीजन खुद लूंगा, तो फिर आपको बुरा क्यों लगता है? अगर सब अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा लेके बैठ जाएंगे तो फिर ये फेडरेशन, ये विफाक कहाँ जाएगा? कोई हर बंदा कहेगा जी मैं अब सारा कुछ का मालिक हूँ, मैं अपने फैसले खुद करूँगा। ऐसे नहीं होता, जैसे वो समझ रही है कि इस तरह नहीं होता। और ये लड़ाई उसी दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन गब्बर की 190 मिलियन पाउंड के अंदर रिहाई होगी, उसी दिन ये खत्म हो जाएगी। गब्बर 190 मिलियन पाउंड पे बाहर आया नहीं और दोनों अच्छे बच्चों की तरह बैठ गए। चलें देखते हैं गब्बर कब रिहा होते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें, उस ब्रेक के बाद फिर पूछते हैं कौसर काज़मी साहब से गब्बर की रिहाई का मामला भी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कौसर काज़मी साहब। ये तो गब्बर साहब बाहर आने वाले हैं, डरा दिया है इसार राणा साहब ने, गब्बर की रिहाई हुई नहीं और आपकी हुकूमतें फारग हुई नहीं। गब्बर सिंह के जितने वीरू है ना जी, वो खब्बे से जितने हैं, वो सांदा वगैरह जितने भी हैं, वो अब सारे एक दूसरे को एजेंट नजर आते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होगी कि गब्बर बाहर निकल के पहले अपने एजेंटों को एजेंटी से निकालेगा या वो हमें सबक सिखाएगा। अलीमा खान ग्रुप को समझाएगा, बुशरा बीबी ग्रुप को समझाएगा, अली अमीन ग्रुप को समझाएगा, या XYZ जितने 2 दर्जन ग्रुप्स हैं, गब्बर उनसे निपटेगा। तो गब्बर का डरावा राणा साहब हमें ना दें, गब्बर खुद अपने मसाइल का शिकार है। जहां तक बात है ना जी कि कौमी सलामती के मामलात हैं, आपने कंपैरिजन कर दिया मरियम बीबी का अली अमीन से। तो अगर हमारी मरियम बीबी ये कह दें कि आज के बाद मैं सीधा जा रही हूँ और जाके पंजाब के उस तरफ वाले वजीर आला को जाके कहती हूँ कि भाईजान साढ़े तलक ताड़े ना रोन से दिन, तो फिर ऐसी बात पे तो आप एतराज करें, या ये एतराज कि वो अफगानिस्तान जा रहे हैं उसका कंपैरिजन मरियम बीबी के इख्तियारात और वसाइल से ना करें। वो 2 मुख्तलिफ बातें। अब बात है कि भाई के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम बीबी के इख्तलाफात की बात, तो पहले वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इख्तलाफात की कहानी चलाई गई, एक लंबा अरसा नून से शीन निकालने की कोशिश की गई, उसमें बुरी तरह सारे नाकाम हुए और देख लिया कि एक शख्स को वजीर आजम की ऑफर होती है, वो अपने भाई से बेवफाई नहीं करता। ये तो ऑन रेकर्ड चीजें हैं। अब इसी तरह की बातें नवाज शरीफ मुझे उसका भी जवाब दे देना कि एक जवाब मुझे काज़मी साहब मुझे भी दे देना। मैंने जो सवाल पूछा है कि क्या शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम है और वो IMF के पास जा रहे हैं या नहीं, पंजाब हुकूमत इसे ऑन करती है या नहीं? इसी तरफ भैया अगला मेरा यही जंप था आपके ऊपर, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब ये जो बातें हैं ना जी भतीजी और चाचा के इख्तलाफात की, ये भी एंड पे जाके निकलेगा कुछ नहीं, बहुत अच्छे रिलेशन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हमारे हैं और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान, एक तो इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, वो सारी दुनिया जानती है। अब इन्होंने कह दिया IMF के पास, क्यों गए IMF के पास? जब खैराबाद कह दिया था मियां नवाज शरीफ के दौर में इस IMF के साथ साथ दहशतगर्दी के नासूर को खत्म कर दिया गया था, तो यही आपका गब्बर सिंह जिसको आपने कहा है ना, इसको लाने के लिए मुल्क का सत्यानाश किया गया था। जब सत्यानाश हो चुका, मुल्क दिवालियापन के करीब जा चुका, सारे मामला बिल्कुल सच है, आप बेशक बीच में लुकमे देते रहे,
इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क का सत्यानाश वो शख्स करके गया था। फिर हमें वो जो चीजें हमने छोड़ी थी, जिन चीजों से हमने निजात पाई थी, वो गुड तालिबान हो गए थे, वो अच्छे लोग हो गए थे। जिस दहशतगर्दी को हमने खत्म किया था मियां नवाज शरीफ के दौर में, वो उसी गब्बर सिंह के दौर में वापस आ गई। तो IMF के पास बिल्कुल ना जाते। अगर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा कामा का ड्रामा ना होता तो हम दोबारा IMF के पास जाने की जी अली सावल साहब, ये जो PTI के बारे में ड्रामा दिखा दिया जाता है ना जी, कि PTI के लीडर बाहर आएंगे, इमरान खान साहब, और दोनों पार्टियों को रुखसत कर देंगे, फिर खासतौर पे PTI के अंदरूनी इख्तलाफात की बात भी की जाती है। आप बतौर सियासी वर्कर समझते हैं कि PTI को ये चैलेंज बड़ा है? सर PTI की तरफ आते हैं, लेकिन जो कौसर काज़मी साहब की बातों से और इनकी पंजाब लेड गवर्नमेंट में जो इनके बड़े बिग स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि एरोगेंस काफ़ी आ गई है। ये फॉल्स एक अजीब जी नजर आ रहा है ना जी, उंगलियां तोड़नी है, आपने कहा है कि देख लेंगे, नहीं वो तो मैंने भी तो नाम नहीं लिया, मैंने भी नाम नहीं लिया जी, मैंने भी नहीं लिया, लेकिन फिर उसको अपने ऊपर ना लेना। ओहो अल्लाह कहते हैं आपकी उंगली नहीं तोड़नी थी। जी नहीं, हमारी क्या तोड़नी है उन्होंने सर, हम तो किसी और ब्रीड के हैं। हमारी पॉलिटिकल जो जदोजहद है वो शायद बहुत पुरानी है। सर प्रॉब्लम पता है क्या है, कौसर काज़मी साहब के गवर्नमेंट्स को इंक्लूसिव होना चाहिए। आपको याद होगा, आपने भी जिक्र किया था 2018 में जब इमरान खान साहब बकौल राना साहब के गब्बर जब आया था, तो हम सारे ये समेत आपकी पार्टी और हमारी पार्टी कहती थी कि मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है इनकी, क्योंकि उनको लाया गया था। आज जब पंजाब में बात होती है ना कि मेरा पैसा, मेरा पानी, मेरी मर्जी, मेरा बजट, मेरा फलां, ये भी इसके लिए भी मॉरल अथॉरिटी चाहिए। एक इलेक्शन कमीशन में जो हमारे केसेस यहाँ पे पेंडिंग हैं पंजाब के खुल जाए ना, तो मॉरल अथॉरिटी का पूरा ढांचा टूट जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान इस स्टेज पे दोबारा उसी क्राइसिस में जाए जो 2022 में पाकिस्तान ने फेस किया था। इसीलिए हमने जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए, ये चाहे इसको हम अपना एक पॉलिटिकल सुसाइड समझें या पाकिस्तान के लिए ज़रूरी समझें, वी स्टूड बाय। अब आपके अगर पीछे एक पॉलिटिकल जमात खड़ी हो गई है कि सिस्टम डीरेल ना हो, तो आपका थोड़ा सा काम बढ़ता है कि एरोगेंस के अलावा एक फेडरल में भी आप लीड कर रहे हैं, पंजाब का सबसे बड़ा सूबा आपके पास है, सो लिसन टू द पीपल। हम बिल्कुल, मैं कहता हूं जोश खिताबत में बातें हो जाती हैं, बट ये डायलॉग आगे चलना चाहिए। सर रिगार्डिंग सर वो गब्बर साहब का, सर गब्बर साहब आ गए ना तो ये सारों को रियलिटी चेक हो जाएगा, ये मॉरल अथॉरिटी भी क्लियर हो जाएगी, ये एरोगेंस जो है ये भी सारी खत्म हो जाएगी। मैं राणा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। चलिए, चूंकि प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला, राणा साहब आपसे फाइनल और बड़ा शार्ट कमेंट, ये वज़ीर-ए-आज़म हलीमा खान साहब के कॉलम और उनके नारे क्यों लग रहे हैं? वो ठीक है, वो एक कहने में अपने भाई के साथ खड़ी है और बाकी कहीं बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज़ हो गए, तो उसके खिलाफ तो बात होनी है, चलें कोई नहीं। लेकिन ये कि ये इस तरह के इख्तलाफात होते रहते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार साहब में हो गए, तो ये तो चलते रहते हैं। वो तो बड़ी लड़ाई हुई है जो हुई है, क्या कहते हैं, तो ये तो मामला पार्टी के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं चलने चाहिए कि दो बड़े वजीर आपस में किसी एक बात पे इस तरह एक दूसरे के सामने। राणा साहब, अली सावल साहब और जनाब कौसर काज़मी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10 बजे 2 मिनट पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।